Let's go! Five! Quick motion! Get it! Let's go! Five! Quick motion! Get it! Let's go! Five! अगर आपको ये खबर है तो इसका मतलब है कि पहले तो आपको पूछना चाहिए कि आपको खबर कहाँ से आई। अगर जिस सोर्स ने दी और सोर्स को क्यों नहीं पकड़े, हरास किया और दबोच क्यों नहीं लिए, आपको 12-13 की गिनती कैसे कर ली। अगर आपको दिखाई दे रहे फिर पकड़े क्यों नहीं जा रहे। अगर इनके अंदर जरा सी भी कोई समझ है, कोई करैक्टर है, गैरत है, दे मस्ट रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट। हमारे दिल रो रहे हैं और क्या कह सकते हैं। हम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं उन वीर जवानों को जो मुल्क के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं। हमारे फौजियों ने ठेका थोड़ी लेके रखा है कि आप अननेसेसरी मरवाते रहोगे और आपके पास कोई इंतज़ाम है नहीं और सारा दिन बकवास करना, पाकिस्तान को गाली देते रहते हैं। और कुछ है? मैं बताऊंगा, आतंकवाद मर चुका है। अब ये आखिरी सांसें हैं यहाँ आतंकवाद के। आप अपनी कमज़ोरी को मान के, अपनी गलती को मान के उसको दुरुस्त करिए और आइंदा जवान नहीं मरने चाहिए। लगातार जो पुंछ और राजौरी के जो वारदातें देखने को मिल रही है, जिसको लेकर 5 जवानों ने भी शहादत दी, उससे पहले जो 4 जवानों ने शहादत दी, लगातार जो जवानों की शहादत हो रही है आतंकियों से लोहा लेते हुए, उसी सिलसिले में आज हमने 2 पब्लिक रैलीज़ में, जहां पर अपनी पार्टी की रैली हो रही थी और दूसरी तरफ डोगरा स्वाभिमान संगठन की रैली चल रही थी, जिसमें हमने लाल सिंह से और अल्ताफ़ बुखारी जी से बात करने की कोशिश की और आतंकवाद जो आखिरी चरण के सीमा पर चल रहा है, जो भाजपा साफ तौर पर कहती है, उसको लेकर क्या कुछ कहा इन दोनों नेताओं ने, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे दिल रो रहे हैं और क्या कह सकते हैं। हम श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं उन वीर जवानों को जो मुल्क के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं। मैं बताऊंगा, आतंकवाद मर चुका है। अब ये आखिरी सांसें हैं यहाँ आतंकवाद के। आखिरी गोली बंद होने का हम सब इंतज़ार नहीं कर सकते। इसका बेहतरीन जवाब होगा कि आप डेमोक्रेसी को बहाल करो, और डेमोक्रेसी में होता है लोगों के अपने नुमाइंदे जो आज आप खला देख रहे हैं लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन में, जिससे इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, वो सरकार ने खुद ख़त्म की है। क्यों? अवामी हुकूमत जब नहीं है, और उन 2 ज़िलों में तो ख़ासकर मैं ये कहता हूँ शायद करप्शन पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? आम लोगों तक स्कीमें नहीं पहुँच रही हैं, तभी ये शैतान वहाँ सर उठा रहे हैं। हमें यकीन है वहाँ के लोग इतने देशभगत हैं, वो इसको पनपने नहीं देंगे। एक्चुअल सरकार की कमज़ोरियां होती हैं, वो माननी चाहिए गवर्नमेंट को। जब अपोजिशन में होते तो स्टाइल क्या होता है, उस ज़माने में क्या बोलते थे इसके लिए, जब एक जवान शहीद होता था उस ज़माने क्या बोलते थे? उस ज़माने में कहते थे सरकार निकम्मी, सरकार गलत है, ये बदलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आज खुद रिज़ाइन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं रिज़ाइन करते, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर इनके अंदर जरा सी भी कोई समझ है, कोई करैक्टर है, गैरत है, दे मस्ट रिज़ाइन फ्रॉम गवर्नमेंट। और जिनके नीचे, नाक के नीचे ये तांडव जो हो रहा है, हमारे फौजियों ने ठेका थोड़ी लेके रखा है कि आप अननेसेसरी मरवाते रहोगे और आपके पास कोई इंतज़ाम है नहीं और सारा दिन बकवास करना, पाकिस्तान को गाली देते रहते हैं। और कुछ है? पाकिस्तान उधर बैठा पार जुलूस निकालते तभी के पुल पे निकाला था पिछले दिनों भी, जब वो शहीद हुए वो ट्रक में, अब एक और हो गए तो पाकिस्तान का झंडा जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ बोले, सब कुछ किया। इसका मतलब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गया क्या? तो फिर आप क्यों बैठे हो यहाँ? आई एम सॉरी फॉर दैट। आप अपनी कमज़ोरी को
देखिए पाकिस्तान की कमज़ोरी दिखा गए हैं। आप अपनी कमज़ोरी को मान के, अपनी गलती को मान के उसको दुरुस्त करिए, और आइंदा जवान नहीं मरने चाहिए। ये कोई ऐसे कोई गाजर मूली वाला हिसाब नहीं है, जब भी मन चाहे मरवा दो इनको। और आपके पास कोई अगर प्लान नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई ढंग नहीं है, तो आप करना क्या चाहते हो? किस लिए बैठे हो यहाँ? G20 में कौन सी ऐसी बात है जिससे कोई जम्मू में कोई ऐसा परिवर्तन आ जाना जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान हो जाना? जम्मू में तो वैसे भी इलेक्शन हो, इन्होंने सारे करवाए नहीं। पंचायतों के कराए, सरपंचों के कराए, इन्होंने कौंसिल के कराए, कॉरपोरेशन के कराए हैं। मुझे बताइए, DDC के कराए, BDC के कराए, सारे तो लोग इनके बने हुए हैं। बीमारी क्या है इनको? अगर आपको ये खबर है तो इसका मतलब है कि पहले तो आपको पूछना चाहिए कि आपको खबर कहाँ से आई। अगर जिस सोर्स ने दी, और सोर्स को क्यों नहीं पकड़े, हरास किया, और दबोच क्यों नहीं लिए? आपको 12-13 की गिनती कैसे कर ली? अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे फिर पकड़े क्यों नहीं जा रहे? ये कौन सी बात है? आई एम सॉरी, दिस इज़ वेरी नॉन सीरियस बात कह देना। हाँ जी, खबर थी यहाँ अटैक होगा, खबर थी वहाँ होगा, तो जिसने खबर दी पहले उसकी खबर लो ना। ये खबर आई कैसे? पकड़े क्यों नहीं गए फिर वो? इसलिए ये बातें कहना आसान है, और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें मत करिए। अगर आपको खबर है तो उनको पकड़िए, और जो खबरी हैं, खबर उस समय पता लगती जब बंदे मर जाएंगे हैं। अभी भी 12-13 आप गिन के रखे हुए हैं कि और कितने मरवाने के लिए रखे हुए हैं, और किन किन को मरवाना है, कौन के फौज पे ऊपर अटैक करवाना है। वेर इज आपकी कहाँ है जो एजेंसीज हैं? आपको और काम नहीं भुगतते? आपके और काम बहुत हो गए हैं। आपकी सिक्योरिटी के काम सिक्योरिटी में नहीं रहे, कहीं और काम दिखे जा रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। धन्यवाद।